ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, सभा में विराजमान सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पे बात करेंगे। हर पल उत्सव। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि एक बार खुशी और उमंग दोनों हाथ में हाथ डाले एक घर का दरवाज़ा खटखटाती हैं। अंदर से पूछा जाता है कि आप कौन हैं। बताया जाता है कि मैं खुशी हूँ, मेरे साथ मेरी बहन उमंग भी है, हम अंदर आ जाएं। तो अंदर से आवाज़ आती है, नहीं अभी नहीं आना, अभी हमारे बच्चे के 10th के पेपर हैं। जब पेपर हो जाएंगे, रिजल्ट निकलेगा और जब ये अच्छे नंबरों से पास होगा तब आप आ जाना। तो वो दोनों चली गई और उनको लगा कि अब अच्छे नंबर आ गए, तो वो वापस लौटी। फिर दरवाज़ा खटखटाया, हम अंदर आ जाएं। तो अंदर से आवाज़ आई कि आपको पता है ना 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कितनी टफ होती है और कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो अभी 2 साल में ये 12वीं पूरी कर ले और अच्छे मार्क्स आ जाएं, फिर कहीं मेडिकल में इसका एडमिशन हो जाए, फिर आप आ जाना। वो वापस चली गई दोनों। उसके बाद MBBS में एडमिशन हो गया, वो फिर आई, दरवाज़ा खटखटाया कि हम आ जाएं। बोला नहीं, अभी तो 5 साल की पढ़ाई है, बस इसको डिग्री मिल जाए और MD में इसका एडमिशन हो जाए, फिर आप आ जाना। और मज़े की बात ये है कि खुशी और उमंग के बाजू में ईर्ष्या भी थी, उदासी भी थी, लड़ाई झगड़ा भी था, नेगेटिविटी भी थी। उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया कि तुम आ जाओ। पर मना किसको थी? खुशी और उमंग को। क्योंकि हम खुश तब होंगे जब हमारा ये पूरा हो जाएगा, जब हमारा ये पूरा हो जाएगा। अब एक पूरा होता है तो दूसरा चालू हो जाता है। तो हमें हर काम की फुर्सत है, केवल खुश होने की फुर्सत नहीं है, केवल आनंदित होने की फुर्सत नहीं है। झगड़ने की भी फुर्सत है, लड़ने की भी फुर्सत है, व्यर्थ सोचने की भी फुर्सत है, लेकिन खुशी की फुर्सत नहीं है। तो हम खुश कब होंगे? कहते ही हैं खुशी जीवन के साथ साथ है। जैसे हम श्वास के बिना नहीं जी सकते, ऐसे हम खुशी के बिना भी कैसे जिएंगे? क्या हम कभी कहते हैं कि ये काम पूरा होने के बाद सांस लेंगे? सांस भी चलती रहती है, काम भी चलते रहते हैं। तो हमारी खुशी, हमारी उमंग, हमारा आनंद, वो भी तो हर कर्म में साथ साथ चलना चाहिए ना। सवाल ये है कि खुशी के ऊपर बंदिश किसने लगाई? किसी बाह्य शक्ति ने नहीं, हमारी अपनी आदतों ने, हमारे अपने संस्कारों ने। इसलिए हमें लगता है कि आनंदित होने के पल अभी 5 साल आगे हैं, अभी 10 साल आगे हैं। लेकिन नहीं, हर पल आनंद, हर पल खुशी, हर पल उत्सव। तो 1 मिनट के लिए हम अपने भीतर जाएंगे और अपने आप में ही विश्लेषण करेंगे कि मेरी कौन सी आदत है, कौन सा संस्कार है जो खुशी में बाधक है, जो जीवन को उत्सव बनने में बाधक है।
अपने भीतर जाइएगा, अपनी चेकिंग कीजिएगा। ओम शांति। कहते हैं आदत बुरी बला, आदत व्यक्ति को अदालत में ले जाती है। आदत एक ऐसा रस्सा है जिसको व्यक्ति अपने हाथों से बनाता है और फिर खुश उसी में बंध जाता है। तो कोई बताएंगे कि कौन सी आदत है जिसने खुशी को जीवन में आने से रोक रखा है? कौन सा संस्कार है हमारा अपना? अगर हम उसको ख़त्म कर दें तो हमारी खुशी बढ़ती 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 100 तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसने खुशी को रोक रखा है। असंतोष। समस्याओं का बार बार चिंतन करना, अपने पे हावी होने देना, नेगेटिव थिंकिंग। भविष्य की चिंता। देखिए, मनुष्य के जीवन में खुशी को रोकने वाली आपने जो बताई वो सारी बातें हैं, उनमें एक प्रोमिनेंट चीज है मनुष्य की इच्छाएं। और कहते हैं कि इच्छाओं की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि अगर आज वो 1 मीटर लंबी है तो कल 2 मीटर, परसों 100 मीटर, और उसके बाद वो बढ़ती बढ़ती इतनी लंबी हो जाती है कि पृथ्वी की लंबाई से भी बाहर निकल जाती है। अर्थात इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, शमन नहीं होता। और दूसरा, इच्छा की एक खासियत है कि जो चीज़ मिल गई वो हमें मिट्टी जैसी लगने लगती है, और जो चीज़ दूर है वो हमें सोने जैसी चमकदार लगती है और बड़ी आकर्षित करती है। तो जो मिल गई उसको हम सोचते हैं ये भी कोई काम की थोड़ी थी, इसको किनारे रख दो। अब वो जो दूर वाली है ना, उसको अचीव करो। दूर वाली को अचीव करने के लिए हम अपना समय, श्वास, संकल्प सब कुछ अर्पित कर देते हैं। वो हमें मिल जाती है और मिलने के बाद वो भी मिट्टी बन जाती है, उसका हम आनंद नहीं लेते। उसके बाद कोई तीसरी चीज़ है जो बहुत दूर है और हम उसके लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करना चालू करते हैं। जो मिल गया उसका आनंद लेने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए अध्यात्म कहता है अगर खुशी जीवन में लानी है तो एक सूत्र पक्का कीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
एक भाई साहब ने उत्तर दिया कि खुशी ना होने का कारण असंतोष है। लेकिन कई लोग ये भी सवाल पैदा करते हैं कि जीवन में असंतोष नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या हम असंतुष्ट मनस्थिति के साथ किसी ऊंचाई को छू सकते हैं? ऊंचाई छूने के लिए मन की स्थिति संतुष्ट हो, तब हमारे में ऊर्जा बनी रहती है, एनर्जी बनी रहती है, और तब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या करें? आज तक जो कुछ मिला उससे हम संतुष्ट रहे। मैंने आज तक जो कुछ किया, जो कुछ अचीव हुआ, मेरे पास्ट में जो कुछ हुआ उससे मैं संतुष्ट हूँ, 100% संतुष्ट हूँ। लेकिन आगे जो मुझे अचीव करना है उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो प्रयासरत रहना तो ठीक है, लेकिन असंतुष्ट होना, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमारी वर्किंग कैपेसिटी उससे प्रभावित होगी। एक भाई साहब ने बोला, भविष्य की चिंता। अगर हमने वर्तमान को बेस्ट बना लिया तो भविष्य बेस्ट से भी बेस्ट बनेगा ही बनेगा, ये निश्चित है। इसलिए वर्तमान को बेस्ट बनाएं। जैसे एक बच्चा चिंता करता है कि मुझे पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं पढ़ तो रहा हूँ। अगर वो स्टडी में अपना 100% लगाता है तो उस 100% का रिजल्ट भी 100% निकलेगा ही निकलेगा। वो वर्तमान में अपनी पूर्ण ऊर्जा लगा नहीं रहा है और केवल इस चिंता में है कि पता नहीं भविष्य कैसा होगा, पता नहीं भविष्य कैसा होगा। तो वर्तमान भी गया, भविष्य तो अभी हाथ में आया ही नहीं था। तो वर्तमान को हम पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जो अक्षण मेरे हाथ में है उसको मुझे पूरी ऊर्जा के साथ जीना है। समय क्या है? एक बहती हुई धारा है, उसमें कुछ पल पीछे की तरफ हैं जो हमारे सामने आए नहीं हैं, और कुछ पल आगे निकल गए हैं जो हमारी मुट्ठी में आने नहीं। जैसे नदी का कुछ जल आगे बह गया और कुछ जल अभी पीछे। तो मेरे सामने जो जल है मुझे तो उसी में से चुल्लू भरनी है ना। अब मैं कहती हूँ आगे वाला निकल गया, अरे निकल गया, हाथ में आया नहीं, और पीछे वाले के लिए कहती हूँ वो तो अभी आएगा, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हूँ, लेकिन जो सामने है वो, उसको तो पी लूँ, उससे तो प्यास बुझा लूँ। अगर मैंने सामने वाले जल को पी के प्यास बुझा ली, मुझे आदत पड़ गई सामने वाले का सदुपयोग करने की, तो जो पीछे पीछे आ रहा है मैं उसका भी सदुपयोग करूँगी, और फिर जो आगे निकल गया उसका मुझे कोई मलाल नहीं होगा, क्योंकि मैं तृप्त हो चुकी हूँ। तो जो पल मेरी मुट्ठी में हैं, मेरे सामने हैं, उनका मैं सदुपयोग करूँ। कैसे सदुपयोग करूँ? हमारी कुछ आदतें हमारे हर अक्षण को उत्सव बना देती हैं। हमारी दादी जानकी कहती थी, जीवन में 3 गुण सुबह उठते ही धारण करो, अर्थात 3 गोलियां सुबह उठते ही खाओ: शांति, धीरज और प्रेम। ये गोलियां, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उठते ही एक चिंतन करो कि मैं आज शांति से जीवन व्यतीत करूँगा, शांति से सबसे व्यवहार करूँगा, अपने थॉट, अपने बोल, अपने कर्म को शांति से निर्वाह करूँगा,
अगर कोई मुझे अशांति से भी बोलेगा तो भी मैं अपना रिस्पॉन्ड शांति से दूंगा। अभी अभी एक बहन ने कहा था कि समस्याएं हम पे हावी हो जाती हैं, इसलिए खुशी पे रोक लग जाती है। शांति किसका नाम है? एक राजा ने एक कंपटीशन रखी कि जो शांति की सबसे सुंदर तस्वीर बना के लाएगा उसे इनाम मिलेगा। तो बहुत लोग तस्वीरें बना के लाए, उनमें से लास्ट में 2 का चयन हुआ और 2 में से 1 को फाइनल करना था। तो उनमें से एक तस्वीर में दिखाया था कि धरती शांत है, आसमान शांत है, पेड़ पहाड़ पंछी एकदम शांति में बैठे हैं। एक तो ये पिक्चर थी। दूसरी पिक्चर में दिखाया था कि पानी एकदम उछल रहा है, समुद्र में उछाल आई हुई है, नदियों में भी बाढ़ आई हुई है, बहुत तेज आंधी है, पेड़ हिल रहे हैं, आसमान में धूल छाई हुई है, बहुत तेज आवाज़ आ रही है और एक नन्ही सी चिड़िया झाड़ी में अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी झूल रही है। तो चयन करना था कि दोनों में से शांति की पिक्चर कौन सी है, किसको चुना गया होगा? चिड़िया वाली। क्यों? वहाँ तो कुछ भी शांत नहीं है, पहाड़, पेड़, नदी, समुद्र, पंछी सब डावाडोल है। हमने उसको फर्स्ट चुन लिया और इधर सब कुछ शांत है, हमने इसको शांति का इनाम नहीं दिया। शांति का मतलब ये नहीं है कि सब लोग शांत हों तो मैं भी शांत हूँ, दुनिया में शांति है तो मैं भी शांत हूँ। शांति का मतलब ये है कि कोई कितना भी अशांत है, प्रकृति में कितनी भी अशांति है, वातावरण में कितनी भी अशांति है, लोग कितने भी अशांत हैं, बावजूद इसके मैं शांत हूँ। अर्थात दूसरों की अशांति मेरे पे हावी नहीं हो सकती, वातावरण की अशांति मेरी शांति को नष्ट नहीं कर सकती, लोगों की अशांति मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन ये स्थिति बनी कैसे? ये तब बनती है जब हम अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी, अपने भीतर जाते हैं, भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और भीतर में समाधान को खोजते हैं। शांति हमारी अमूल्य दौलत है, पूंजी है। शांति जीवन जीने की कला है। शांति आत्मिक इम्यूनिटी है, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति। पीस आत्मा की इम्यूनिटी है। आत्मा में कुछ भी हावी होता है तो शांति उसे हावी होने से रोकती। तो सुबह उठते ही मैंने शांति की गोली खाई, दिन भर बातें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मेरी शांति अटल, अचल, अडोल रही। दूसरी गोली है प्रेम। मुझे सबसे प्रेम से व्यवहार करना है। कोई व्यक्ति प्रेम से नहीं भी बोलेगा तो भी मुझे प्रेम ही देना है। हर काम प्रेम से ही करना है, सबको प्रेम की दृष्टि से ही देखना है। भाई भाई का भाव, प्रेम का भाव सबके साथ बना के रखना है। सुबह उठते ही हमने ये गोली खाई। कई लोग कहते हैं कि बहन जी हम तो उनसे बहुत मीठा बोले, लेकिन वो हमसे मीठे नहीं बोले, उनकी दृष्टि मीठी नहीं थी, उनका व्यवहार मीठा नहीं था, और हमने इतना मीठा बोला लेकिन फिर भी उनका परिवर्तन ही नहीं हुआ।
तो क्या करें? कहते हैं कि जिसके पास जो चीज़ होती है ना, वो वही देता है। एक बार दो पड़ोसी थे, एक के यहाँ फैक्ट्री, दूसरे के पास आम का बगीचा। फैक्ट्री वाले ने संडे को फैक्ट्री की सफाई की और जो कचरा निकला वो कुछ अपने घर के पीछे, कुछ अपने घर के बाजू में, कुछ अपने घर के आगे और कुछ 2-4 बाल्टी पड़ोसी के घर के आगे भी डाल दी। पड़ोसी शाम को आम के बगीचे से घर लौटा, उसने देख लिया कि ये कचरा तो पड़ोसी का ही है। वो बोला कुछ नहीं और इसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया कि ये शाम को ज़रूर आएगा, उलाहना देगा कि तुमने मेरे घर के आगे कचरा क्यों डाला। लेकिन ये तो आया ही नहीं। अगली मॉर्निंग में ये अपने बगीचे में गया और अगली इवनिंग में आया और आते ही इसका दरवाज़ा खटखटाया। ये समझ गया कि ये ज़रूर उलाहना लेके आया है, दरवाज़ा खोला ही नहीं। लेकिन ये भी खटखटाने से रुका ही नहीं। आखिर हार के इसको दरवाज़ा खोलना पड़ा। पूछा तो उसने एक आम का टोकरा उसके सामने किया। मेरे बगीचे से पहले पहले आम निकले हैं, आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, पहला अधिकार आपका है, बाकियों को बाद में दूंगा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी आमों में से। उसने टोकरा पकड़ लिया और फिर कहता है, भाई साहब माफ़ करना, वो ना पीछे जगह थी ही नहीं तो कुछ थोड़ा कचरा आपके घर के आगे आगे भी डाल दिया। उसने कहा कोई बात नहीं है। तो बोला क्यों, आपको बुरा नहीं लगा? बोला भाई साहब जिसके पास जो चीज़ होती है ना वो वही देता है। मेरे पास जो चीज़ थी वो मैंने दी और जो आपके पास थी वो आपने दी। तो अगर मेरे पास प्रेम है तो मुझे गर्व है कि मेरे पास एक अच्छी चीज़ है। सामने वाले के पास प्रेम की कमी है, वो प्रेम में गरीब है, उसके पास प्रेम की गरीबी है, वो नहीं दे पा रहा है, तो मुझे उस पर पिटी करनी है, मुझे उस पर दया करनी है, मुझे उस पर करुणा आनी चाहिए कि इसके पास प्रेम की गरीबी है और कैसे ना कैसे मैं इसकी प्रेम की गरीबी को दूर करूं। तो एक दिन में गरीबी दूर होती है क्या? बार बार हम किसी को सहयोग देते हैं तब उसका मकान बनता है। धन का सहयोग ऐसे ही देना पड़ता है ना। एक दिन आपने किसी को भोजन खिला दिया और गरीबी दूर हो गई? नहीं। तो बार बार जब मैं उसके लिए करुणाशील व्यवहार करूँगा, बार बार उसे प्रेम दूंगा, तो वो प्रेम सीख जाएगा। एक मटके में हमने 1 गिलास पानी डाला, क्या 1 गिलास डालते ही मटके से पानी बाहर आ जाता है? हम कितने गिलास डालते हैं? उसकी कैपेसिटी 50 गिलास की है, 50 डाला तब पानी बाहर आया। 50 गिलास डालने तक हमें धैर्य रखना है। तो मुझे उसे प्रेम देते जाना है। वो सीखेगा, वो बदलेगा, अवश्य बदलेगा, लेकिन मुझे देते जाना है, देते जाना है। तो सुबह उठते ही प्रेम की गोली खानी। धैर्य भी एक बहुत बड़ी शक्ति, धैर्य की भी गोली खानी। एक पति पत्नी में तो तलाक हो गया सिर्फ इसलिए कि पति ने कहा कि मुझे रोटी चाहिए और पत्नी ने कहा अभी आटा गूंथना है, और रोटी तो फिर टाइम लेती है ना, तवे पे गरम होगी, पलटी जाएगी, फिर फूलेगी, फिर थाली में आएगी। लेकिन उसमें ये धैर्य नहीं था। अब भी बोला तो अभी चाहिए। क्या हथेली पे सरसों उग सकती है? और इस धैर्य के बिना हम कितना नुकसान उठाते हैं, कई बार तो लाखों का। एक धैर्य का गुण आ जाए, हमें कई लाख का फायदा हो सकता है। एक बिजनेसमैन बड़े अधीर अपनी फैक्ट्री में गए, वर्कर्स को कहा जल्दी करो जल्दी करो, अभी अभी इसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, विदेश भेजना था माल। अब उसको देख के सभी ने जल्दी जल्दी हाथ फैलाए, हाथ चलाए और सामान भेज तो दिया, लेकिन जिस गति से गया था उसी गति से वापस आ गया, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिफेक्टेड माल चला गया। बड़ा नुकसान हुआ।
बम्बई में हीरे का व्यापारी था, उसके पास एक खरीदने वाला आया कि मुझे हीरे दे दो। अब बम्बई में मकान तो छोटे छोटे होते हैं। उसने कहा घर जा कर के दूंगा, मेरे घर चलो। घर लेके गया तो देखा जिस अलमारी में हीरे रखे हैं उसके आगे उसके पिताजी चारपाई डाले सोए हुए हैं। पिताजी को नींद नहीं आती थी। उसने कहा मेरे पिताजी को बड़ी मुश्किल से नींद आती है, जब इनकी नेचुरल नींद खुलेगी तब मैं अलमारी में से हीरे निकालूंगा, नहीं तो मैं इनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो खरीदार को लगा आज के ज़माने में ऐसा पितृभक्त व्यक्ति। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अगले दिन आऊँगा। वो अगले दिन आया और उसने कहा आज के बाद मैं जब भी हीरे खरीदूंगा आपसे ही खरीदूंगा। आप में इतना धीरज, आपने एक दिन का इंतज़ार किया, पिताजी की नींद ना टूटे। तो इसने धैर्य रखा, इसकी बिक्री बढ़ गई। उस बिजनेसमैन ने धैर्य खोया तो सामान वापस आ गया। एक धैर्य का गुण लाखों की प्राप्ति करा देता है। और धैर्य हम सबके पास है। हम सब बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान हैं। धैर्य हमारा मूल गुण है। कई बार कहते हैं बहन जी, कहीं धैर्य धैर्य कहते हैं, हम आलसी ना बन जाएं। आलस्य अलग चीज़ है, लापरवाही अलग चीज़ है, धैर्य अलग चीज़ है। अब मान लीजिए यहाँ से इंदौर जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे तो लगेंगे ही। हम कितनी भी जल्दी कर लें, कितना बज गया, कहाँ पहुँच गए, कब पहुँचेंगे, भाई 3 घंटे तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये धैर्य है। और कोई व्यक्ति यात्रा चालू ही नहीं करता है, कहता है फिर क्या हो गया, इंदौर चले जाएंगे ना, ये तो इंदौर है, अरे चले जाएंगे ना, क्या हो गया, चले जाएंगे ना। ये आलस्य है, वो शुरुआत ही नहीं कर रहा है। तो हमें ना तो आलस्य चाहिए और ना हमें अधीरता चाहिए, दोनों के बीच में हमें धैर्य चाहिए। कहते हैं एक बार एक बंदर एक आदमी के बगीचे में घुस गया और बहुत सारे आम तोड़ लिए, तो आदमी ने बंदर को पीटा। बंदर उदास हो गया, अपने बॉस के पास पहुंचा, सारी कहानी सुनाई। बॉस ने कहा चलो अपन अपना बगीचा लगाते हैं। एक एक बंदर को कहा एक एक गड्ढा खोदो, उसमें एक एक गुट्टी डालो और एक एक की जिम्मेवारी है अपना अपना संभालना। तो रात को गुट्टी डाली थी, सुबह हो गई उसमें से कुछ नहीं निकला। अगली शाम हो गई, कुछ नहीं निकला। फिर अगली सुबह हुई तो भी कुछ नहीं निकला। तो बंदरों को लगा हमारे साथ धोखा हो गया, अरे हमारी तो गुट्टी भी गई। तो उसमें से गुट्टी निकाल के खा गए। बगीचा कौन लगाता है? मनुष्य बगीचा लगाता है। बंदरों को स्कूल नहीं जाना, कुछ भी काम नहीं है, खाली बैठे हैं, लेकिन बगीचा नहीं लगा सकते। जंगल में ढेरों जमीन है, ढेरों गुट्टी पड़ी हैं। धैर्य, ये मानव का धैर्य है जिसने इतने बड़े बड़े विशाल काम किए। एक बिल्डिंग बनने में 5 साल लग जाते हैं, व्यक्ति धैर्य से लगा रहता। एक बच्चे को पढ़ने में पहली बार पढ़ा, पाठ याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौथी बार पढ़िए, कभी ना कभी तो याद होगा। तो धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसको छोड़ना नहीं। सफलता का आधार है धैर्य। बीच में ही अगर हमने छोड़ दिया तो हमारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। मुझे याद है ब्रह्मा कुमारीज में चलने वाली एक माता जी और उसका एक बेटा, पहली बार बैंक के पेपर दिए, सफल नहीं हुआ, दूसरी बार दिए, सफल नहीं हुआ, तीसरी बार उसने किताबें फेंक दी, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो वो माता जी एक बार मेडिटेशन में जाती थी, बाबा इसको सद्बुद्धि दो। फिर बच्चे को वो फेंकी हुई किताब पकड़ाती थी, बेटा सिर्फ इस बार, बेटा सिर्फ इस बार। वो किताबें पकड़ लेता था, पढ़ता नहीं था, फिर फेंक देता था। माता देखती थी, फिर किताबें फेंक दी। फिर जाती थी मेडिटेशन रूम में, बाबा इसको शक्ति दो, मेरा इकलौता बेटा है। लोग कहेंगे माता तो मेडिटेशन करती है और बेटा कुछ काम ही नहीं करता है, यूं ही घूमता है गलियों में। फिर किताबें पकड़ाती थी।
1 महीने माता जी ने बच्चे पे मेहनत की, माता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिर माता जी की बात मान के बच्चे ने तिबारा पढ़ाई शुरू की, बैंक के पेपर में वो सफल हुआ, लखनऊ में उसकी नौकरी लगी और उसके बाद उसने कहा माता जी अब मैं भी मेडिटेशन करूँगा। मैं मेडिटेशन की शक्ति से वाकिफ़ हो गया। कई बार जब हम सुबह उठते हैं हमारे में बहुत ऊर्जा होती है, कोई घटना आती है तो हम उसको अच्छे से फेस कर लेते हैं, लेकिन उसी प्रकार की घटना अगर दोपहर में आ गई तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। फिर हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि सुबह तो मेरा मूड ठीक था, लेकिन ये दोपहर में पता नहीं क्या हो गया। बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों नहीं मैं फेस कर पाया। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं इनको आत्मा लूज छोड़ देती है। आप इसको यूं समझ लीजिए कि ड्राइवर गाड़ी में बैठा है लेकिन उसने गियर, हैंडल, ब्रेक सबको छोड़ दिया और सीट के ऊपर ही आराम करने लगा, तो उसकी थकावट दूर हो जाती है, क्योंकि उनको पकड़े पकड़े उनको चलाते चलाते ड्राइवर थकता है। अब मान लीजिए वो सीट पे 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से बैठा रहता है, गाड़ी में ही बैठा है, थकान उतर गई तो अब अच्छे से गाड़ी चलाएगा। तो हम आत्मा, ऊर्जा, शरीर को चलाने वाली चेतना दिन भर आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पाँव चलाती तो चेतना थक जाती है। रात होती है तो इनसे डिटैच हो जाती है और रेस्ट करती है, तो उसकी खोई हुई एनर्जी वापस आ जाती है। सुबह उठ के आँख खुलते ही वो फिर से अपना हैंडल, गियर, ब्रेक पकड़ लेती है। लेकिन अगर रात को हमको गहरी नींद आई है तो हम एनर्जी से फुल हो जाते हैं और सुबह हम प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुश मूड में होते हैं, क्योंकि एनर्जी फुल है। और सुबह के बाद फिर वही एनर्जी डिप्लीट होनी चालू होती है। दोपहर आते आते एनर्जी डाउन चली जाती है और वही बात हमको चिड़चिड़ा कर देती है, इरिटेट कर देती है। वो छोटी सी बात सुबह आई तो हम क्रॉस कर गए, दोपहर आई तो हम उलझ गए। तो क्या करें? क्या डिटैच होने की कोई और विधि भी है जो हमें ऊर्जा भर दे और हम बीच बीच में डिटैच होते रहें? है, उसका नाम है मेडिटेशन। जितनी भीतर ऊर्जा होगी उतना जीवन आनंद से व्यतीत होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगी। एक महिला एक बच्चे को गोदी में लेकर के बस में सफ़र कर रही है। बच्चा अचानक रोने लगता है। महिला उसको हाथों पे उछालती है, चुप कराती है, बहुत कोशिश करती है, बच्चा चुप नहीं होता है। कुछ सवारियां उठ उठ के देखने लगती हैं किसका बच्चा रो रहा है, कौन बच्चा रो रहा है। माता को भी देखती हैं, माता को थोड़ी शर्म आती है, बहुत कोशिश करती है, बच्चा चुप नहीं होता है। आखिरकार वो अपना हथियार अपनाती है, एक जोर का थप्पड़ बच्चे को लगाती है और बच्चा दुगना रोता है। माता ने ये हथियार क्यों अपनाया? उसे पता था कि आज तक किसी युग में थप्पड़ लगाने से बच्चा चुप नहीं हुआ है। किसी युग में, इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं है। फिर भी उसने थप्पड़ लगा दिया। उसका धैर्य का जो स्टॉक था वो खत्म हो गया। जैसे ही भीतर से धैर्य का स्टॉक खत्म होता है, हमसे कोई ना कोई नेगेटिव एक्शन हो जाता है। अगर हम उस नेगेटिव एक्शन को रोकना चाहते हैं तो आधार क्या है? धैर्य के स्टॉक को बढ़ाओ, शांति के स्टॉक को बढ़ाओ, सहनशीलता को बढ़ाओ, प्रेम को बढ़ाओ। आजकल इलाज कैसे होता है? जैसे एक शहर में महामारी फैली, 2 भाई एक ही घर में हैं,
एक को महामारी ने अटैक कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, दूसरे पर नहीं किया। दोनों डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब प्लेग फैला, इसको हो गया, मेरे को नहीं हुआ, हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही नल का पानी पीते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तुम्हारी इम्यूनिटी कम है। तो डॉक्टर साहब अब क्या करना है, मैं इम्यूनिटी इंजेक्ट करूँगा। वो इंजेक्शन लगाता है, एंटीबायोटिक्स देता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो आत्मा की इम्यूनिटी कैसे बढ़े? प्रेम कम हो गया, गुस्सा आ गया, शांति कम हो गई, तनाव आ गया। तो ये शांति कैसे बढ़ी, प्रेम कैसे बढ़े, धैर्य कैसे बढ़े? कौन सा इंजेक्शन लगाएं, कौन लगाएगा? ये मेडिटेशन जो है ये मेडिसिन का काम करता है। तो अगर हम दिन में बीच बीच में कार्य पूरा होने के बाद अपने आप को इंद्रियों से डिटैच करना सीख जाएं, तो थकान उतर जाएगी और आत्मा में दोबारा एनर्जी आ जाएगी। थकान उतारने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? भाई ठंडा पियो या कुछ गर्म आ जाए। मान लीजिए कॉलेज में कोई लेक्चरर है, 4 लेक्चर लगातार दिए, कहते मैं बहुत थक गया हूँ। मान लो उसने चाय पी, तो चाय कहाँ गई? चाय तो फिजिकल बॉडी में गई। थका कौन था? थकावट बॉडी को थोड़ी हुई थी, थका कौन था? थका तो माइंड था। तो क्या माइंड चाय से फ्रेश होगा? हमने ठंडा पिया, वो भी फिजिकल बॉडी में गया। अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर ये बॉडी है, सॉफ्टवेयर आत्मा है, मन है, सोचने की शक्ति। तो चाय भी उसमें नहीं जाती, दूध भी उसमें नहीं जाता, ठंडा भी उसमें नहीं जाता, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिली? उसमें जाते हैं हाई थॉट्स, ऊंचे विचार, पॉजिटिव विचार, शक्तिशाली विचार। और मेडिटेशन हमें ऊंचे विचार देता है, पॉजिटिव विचार देता है, शक्तिशाली विचार देता है। और वो जब हम मन में, आत्मा में डालते हैं तो खोई हुई एनर्जी वापस आ जाती है। उसकी विधि क्या है? सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं? क्या मैं आँख हूं? नहीं, जिनको आँख नहीं है वो भी दुनिया में जिंदा है। क्या मैं कान हूं? नहीं, जिनको कान नहीं है वो भी जिंदा है। आप देखिए जितने भी ऑर्गन्स हैं, साइंस ने सबकी रिप्लेसमेंट कर दी है, घुटने की, बाजू की, हाथों की। लेकिन एक चीज़ है जिसकी रिप्लेसमेंट साइंस के पास नहीं है, हार्ट की भी रिप्लेसमेंट है। कहते हैं ना आर्टिफिशियल सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और फेफड़ों की भी है, आर्टिफिशियल श्वसन तंत्र चल रहा है। आईसीयू में क्या करते हैं? नकली सांस भी दे देते हैं, नकली हृदय से रक्त संचरण भी कर देते हैं। लेकिन एक चीज साइंस आज तक नहीं कर पाया। क्या? आर्टिफिशियल तरीके से किसी से सुचवा नहीं पाया सोचने का काम। भाई हमारे दादाजी का सोचने की शक्ति चली गई तो डॉक्टर ने नई सोचने की शक्ति डाल दी। अब उनसे पूछो कि वो रजिस्ट्री वाले कागज कहाँ रखे हैं और वो बता दे।
आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं हूं, इस बात का प्रमाण ये है कि मैं सोचता हूं। मेरा चिंतन, मेरा सोचना मेरे अलाइव होने का प्रमाण है। और सोचता कौन है? सोचने का अंग कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन ब्रेन एक डेड बॉडी में ब्रेन होता है, फिर भी वो सोचता क्यों नहीं है? ब्रेन ये है 900 ग्राम का एक अंग, जिसमें मेडुला, ओब्लोगांटा, बहुत सारे इसके पार्ट्स ये है, डेड बॉडी में मौजूद है। फिर भी आप उससे पूछिए पैसा कहाँ रखा है, नहीं बता सकता। तो सोचने वाली शक्ति कौन सी है? जिसमें विचार पैदा होते हैं, विचार उठते हैं। मन, माइंड, मन सोचने की शक्ति। कई बार हम कहते हैं हृदय, दिल, नहीं, हृदय, दिल, हार्ट ये तो फिजिकल बॉडी का एक पार्ट है। लेकिन मन, मन घोड़ों से भी तेज है। ये किसके लिए कहा गया? ब्रेन के लिए नहीं कहा गया। मन हवा से भी तेज है। मन को कंट्रोल करना माना हवा को कंट्रोल करना, इस प्रकार की बातें गीता में आया है। तो ये इस ब्रेन के लिए नहीं कहा गया, हार्ट के लिए नहीं कहा गया। ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी है और वो बहुत सूक्ष्म है, अनविजिबल है। हम जब प्ले स्कूल में जाते हैं, बच्चों के प्ले स्कूल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ से बॉडी के अंग वो बच्चों को सिखाते हैं, हेड, फॉरहेड, और उसके बाद सीधा आईज पे ले आते हैं। बीच में क्या मिस हो गया? माइंड मिस हो गया। बच्चे को बताया ही नहीं गया कि माइंड भी कोई चीज है। स्कूल में टीचर ने माइंड के बारे में कुछ नहीं बताया, और घर में मम्मा क्या करती है? कहती है बेटा इधर आ, तुम्हारी आंखें धुलाई कर दूं, चेहरा धुलाई कर दूं। कभी नहीं कहती तुम्हारा मन धुलाई कर दूं। तो घर में भी मन इग्नोर हो गया, स्कूल में भी मन इग्नोर हो गया, और इस मन के ऊपर धूल मिट्टी जमती गई, जमती गई। बच्चे की लुक शाइनिंग हो गई, बड़ा होता गया, चेहरा निखरता गया, लेकिन धूल गर्द मन पे पड़ती गई और वो नौजवान हो गया। कहती हैं देखो हमारा बेटा कितना सुंदर हो गया, लेकिन मन का क्या हाल है? क्रोध बहुत जल्दी आता है, धीरज नहीं है, किसी की बात नहीं मानता है, सामने बोलता है, कहता कुछ है करता कुछ है, जाता कहीं है बताता कुछ है। इसका समाधान, हमने उसे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा खाना खिलाया, लेकिन मिसिंग लिंक मन की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। वो सोना चाहता है तो आंख नहीं बंद होती, उठना चाहता है तो आंख नहीं खुलती। जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ जबान चल पड़ती है, और जहाँ जबान चलाना चाहिए वहाँ चुप्पी साध लेता है। और फिर हम कहते हैं कि बेटा की लुक बहुत सुंदर है, जवान हो गया, अब इसको जिम्मेवारी सौंप दो। तो हम कहते हैं कि जैसे घोड़े का बच्चा होता है, उसके आगे अपन उसके पीछे गाड़ी बांध देते हैं, गाड़ी में कई लोग बैठ जाते हैं कि भाई अभी मंजिल पे पहुंचाएगा। तो अब यंग बच्चा है, घर संभालेगा, माँ भी पीछे गाड़ी में बैठ जाती है, बीबी भी बैठ जाती है, चल भाई अब मंजिल पे पहुंचा। लेकिन उसका मन अशांत, परेशान, दुविधाग्रस्त, द्वंद्व में है। वो कहीं पाँव रोक के खड़ा हो जाता है, कहीं चलता ही नहीं है, कहीं पाँव ऊपर कर लेता है, गाड़ी में बैठे लोग गिरते गिरते बचते। मन को इग्नोर कर दिया, मन के चिंतन को नहीं संवारा, मन को स्ट्रोंग नहीं बनाया। व्यक्ति केवल लुक से स्ट्रोंग नहीं बनता है, जब तक उसके विचार
टू द पॉइंट ना हो, जब तक विचार सामयिक ना हो, सार्थक ना हो, शक्तिशाली ना हो, तब तक उसका भीतर से व्यक्तित्व स्ट्रांग नहीं बनता है। तो मेडिटेशन क्या करता है? मानसिक बल देता है, मन को स्ट्रांग बनाता है, मन को एकाग्र करता है, मन को दिशा देता है, राइट रॉन्ग की डिसीजन मेकिंग देता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की पावर देता है, बातों को लेट गो करना सिखाता है। अगर हम बातों को पकड़ लेते हैं, क्या परिणाम निकलता है? आपकी किचन में एक चाकू रखा है, आपने उससे मिर्च काटी, इतनी देर में दूसरा व्यक्ति आया, उसको सेब खाना था, उसने उसी चाकू से सेब काटा और जैसे ही सेब की फांक मुंह पे रखी, वो ऐसा मुंह बना रहा है जैसे उसके मुंह में मिर्च चली गई हो। क्यों? क्योंकि चाकू को धोया नहीं था। तो मिर्च काटने के बाद चाकू को धोना आवश्यक है ना, ताकि आपको सेब का मजा सेब जैसा आए। सुबह एक घटना घट गई, तो उस घटना को पकड़े पकड़े हम कहीं गए और उसको पकड़े पकड़े लोगों से हमने डील की, तो वो ऐसे ही है जैसे मन के ऊपर मिर्च का असर था और हम दूसरा फल खाने की कोशिश कर रहे हैं। बात को वहीं पे छोड़ दो। मिर्च जैसी घटना घटी, मन को तुरंत धुलाई करो, क्योंकि आगे की घटना सेब जैसी है, ताकि आप उसका आनंद ले सकें। अगर मन में मिर्च जैसा ही असर है तो अगली सेब जैसी घटना का भी हम आनंद नहीं ले सकेंगे। एक व्यक्ति ने हमें उलाना दिया, डॉक्टर साहब आप क्या ट्रीटमेंट करते हो? आपने तो मेरी बीमारी ही बिगाड़ दी। हमने उसको पकड़ लिया। और एक दूसरा पेशेंट बैठा है जो हमें एक गिफ्ट देने आया है कि आपकी बीमारी से मैं जड़ से, मेरी बीमारी खत्म हो गई, आपकी ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो गया। लेकिन इसने तो पहले वाले की बात पकड़ रखी और आते ही इस पे बरस पड़ा। कितनी भी ट्रीटमेंट करो तुम लोगों को एहसान ही नहीं होता है। तो क्या उस बात को वहीं छोड़ना जरूरी नहीं था? ये मेडिटेशन सिखाता है। जैसे चाकू को धोना जरूरी है, मन को धोना जरूरी है, क्योंकि दिन भर की घटनाएं एक जैसी नहीं होती। इसे हम फुल स्टॉप लगाने की विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस पूरा हुआ, फुल स्टॉप लगा दिया। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो पहला सेंटेंस और अगला मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा बात कहाँ पूरी हुई और कहाँ शुरू हुई। घटना घटी, फुल स्टॉप लगाइए। अगली घटना घटी, फुल स्टॉप लगाइए, लेट गो कीजिए, क्योंकि आगे एक बहुत सुंदर घटना आने वाली है। ये मेडिटेशन सिखाता है। मेडिटेशन की विधि है, सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ, और उत्तर दीजिए कि इस हार्डवेयर के भीतर मैं एक सॉफ्टवेयर हूँ। इस फिजिकल बॉडी के भीतर मैं एक आध्यात्मिक बीइंग हूँ, स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, एक ऊर्जा हूँ। जैसे दिए की एक लो है, इसी तरह से भीतर में भी एक लो जगमगा रही है। वो एक ऊर्जा है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको मकान चाहिए, दुकान चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके भीतर ये सब चीज़ें हैं। ऊर्जा 7 मूल गुणों से मिलकर के बनी है: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति। ये 7 इंग्रेडिएंट हैं उस ऊर्जा के। तो उसे बाहर से प्रेम चाहिए ही नहीं, उसके भीतर है। उसे बाहर से शांति चाहिए ही नहीं, वो फुल ऑफ पीस है। उसे बाहर से आनंद चाहिए नहीं, वो ब्लिसफुल है। तो जब हम भीतर जा कर के उस ऊर्जा को रियलाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि शांति का कुंड मेरे भीतर है, प्रेम का कुंड। आई माई सेल्फ इज पीस, आई माई सेल्फ इज लव। मैं खुद ही तो लव हूँ, मुझे बाहर से लव कहाँ से चाहिए? मैं खुद ही तो शांति हूँ, मैं खुद ही तो ब्लिस हूँ, मुझे बाहर से कहाँ से ब्लिस चाहिए?
और जब हम बार बार इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, जैसे चंदन को घिसो तो खुशबू आती है, बार बार रियलाइज करते हैं आई माई सेल्फ इज ब्लिस, लव, पीस, तो ये चीज़ें बढ़ते 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 100% पे पहुंच जाती हैं और हम एक तरह से शांति के सागर बन जाते हैं, प्रेम के सागर बन जाते हैं, आनंद के सागर बन जाते हैं। और फिर जो भी हमारे नज़दीक आता है उसको हमसे शांति की, खुशी की, आनंद की अनुभूति होती है एवरी मोमेंट। तैयारी नहीं करनी पड़ती, अच्छा ये व्यक्ति आ रहा है, इसको मुझे शांति देनी है तो मैं ज़रा शांति को बुलाऊं, शांति का आह्वान करूं, नहीं। जैसे बर्फ़ ये नहीं सोचती कि इस व्यक्ति को ठंडक देनी है तो मैं ज़रा ठंड का आह्वान करूं, ठंड उसकी मूल नेचर है। कोयला ये नहीं सोचता कि गर्मी देनी है तो मैं गर्मी का आह्वान करूं, गर्मी उसकी ओरिजिनल नेचर है। लाइक दैट पीस इज़ माई ओरिजिनल नेचर, आई माई सेल्फ इज पीस। तो मैं जहाँ भी बैठूंगी पीस प्रवाहित होगी, लोग देखेंगे इस आत्मा में से तो शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। मैं जहाँ भी बैठूंगी प्रेम प्रवाहित होगा, लोगों को लगेगा इसके पास बैठने से ना प्रेम की अनुभूति हो रही है। तो मैंने अपनी सुषुप्त गुण और शक्तियों को जागृत कर लिया और वो मेरे नेत्रों के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा प्रवाहित होने लगी, मैं उनको ट्रांसमिट करने लगी। ये है मेडिटेशन। पहले हम उन्हें जागृत करते हैं, उसके बाद हम उन्हें ट्रांसमिट करते हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं है, जनरेट करना है अपने भीतर, सुख को जनरेट करना है, अपने भीतर शांति को जनरेट करना है, वो विधि सीखनी है। मेडिटेशन वो विधि है। तो बार बार कर्म करते हुए अंदर ही अंदर रिपीट करना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा मूल गुण है, तो वो जनरेट हो जाएगी। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जब हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो घर में शांति की एनर्जी फैलती है, घर शांति का मंदिर बन जाता है। जब हम कहते हैं यहाँ तो शांति ही नहीं है, यहाँ तो शांति ही नहीं है, तो नेगेटिव एनर्जी घर में फैल जाती है। तो जिम्मेवार कौन? कोई और नहीं, मैं स्वयं। तो अभी हम कुछ मिनट्स के लिए अपने आप पर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, शांति का अनुभव करेंगे। बिल्कुल स्थिर होकर के बैठेंगे, कमर सीधी, हाथ फ्री कर लेंगे। कहते हैं छोटी सोच और पाँव की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। तो हम बहुत ऊंची सोच में बैठेंगे, मैं महान आत्मा हूँ। विजुअलाइज कीजिए दोनों नेत्रों के बीच प्रकाशमान आत्मा को। चिंतन कीजिए संसार के सर्व जीवधारियों में मैं सर्वोत्तम जीवधारी हूँ, मानव हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, विधाता की रचना की मुकुटमणि हूँ। डायरेक्ट परमात्मा ने मुझे रंगमंच पर भेजा है रोल प्ले करने के लिए। मैं दिन भर में अनेक रोल प्ले करता हूँ। वो मेरे रोल हैं, पर मैं रोल से अलग शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा मूल गुण है। शांति का
कुंड मेरे भीतर है। आई एम पीस। पीस इज माई ओरिजिनल नेचर। मैं इस दुनिया में शांति फैलाने आया हूँ। मेरी हर कोशिका से शांति वाइब्रेट हो रही है। धरती और आसमान में शांति ट्रांसमिट हो रही है। ये शांति मेरे हर अंग को हील कर रही है। मेरे नेत्रों में शांति है, वाणी में शांति है, कर्मों में शांति है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। इस देह में मेहमान हूँ। मेरा मूल घर नक्षत्रों की दुनिया से पार शांति का आलय है। लाल सुनहरी प्रकाश के ब्रह्मलोक में अखंड शांति है। मौन है, निशब्दता है। वही मुझ चेतना का ओरिजिनल घर है। मैं वहां से रंगमंच पर अवतरित हुई हूँ। अपना रोल प्ले करने के लिए। रोल पूरा होने के बाद मुझे वहीं लौटना है। मेरे इस ब्रह्मलोक घर में चारों ओर अखंड शांति है। मानो मैं उस शांति में अवगाहन कर रही हूँ। मेरे चारों ओर शांति है। शांति का आनंद है। ब्रह्मलोक में ही शांति के सागर पिता परमात्मा निवास कर रहे हैं। उनकी शांति की किरणें मुझ पर उतर रही हैं। एक झरने की भांति शांति मुझ पर उतर रही है। Flow of peace I am receiving। मुझ में शांति आती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये रचनात्मक शांति है। विश्व के नव निर्माण के लिए शांति है। मुझ में शांति की इम्यूनिटी बढ़ रही है। शांति इंजेक्ट हो रही है।
मैं अपनी इस शांति को बनाए रखूंगी, इसे बढ़ाऊंगी, इसे बांटूंगी। ओम शांति।